Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about Mexico scholarship without IELTS 2024. I am getting a lot of messages from the students. They said, why don't you make video on the scholarships and on the universities? They don't require IELTS or TOEFL or any other English language test. So I'm making this video on Mexico scholarship. There are different type of Mexico scholarship provided by different universities and Mexican government for all the international students and for the degree level of bachelor, master and PhD program. और यहाँ पे जो requirement है, यहाँ पे IELTS की या TOEFL की कोई requirement नहीं है, so you can apply for this scholarship. So in this video I'm gonna tell you about the list of the Mexican universities जो कि जहाँ पे IELTS required नहीं है. I will tell you about the requirement for all the applicants because you know Mexican जो scholarships है, especially Mexican government scholarship, उनकी requirement जो है वो other scholarship से थोड़ी सी different है. So I'll tell you about other scholarships. तो मैं उनके जो लिंक है आई विल सेंड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपके लिए वो इजी भी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. द यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्री लेवल बैचलर, मास्टर एंड PhD डिग्री स्कॉलरशिप कवरेज, फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं. अवॉर्ड कंट्री ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू अबाउट द मैक्सिको स्कॉलरशिप, मैक्सिकन स्कॉलरशिप. सो अवॉर्ड कंट्री वुड बी मैक्सिको. लास्ट डेट जो है उनकी सारे मैक्सिकन जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिफरेंट होती है. लिस्ट ऑफ मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स. तो आप ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा. यहाँ पे ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिको में जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. और यहाँ पे ये है कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ये देखिएगा, ये भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है. आपका क्या है कि आपने फर्स्ट इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है. आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस लेटर यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि आपका जो थंबनेल है उसके ऊपर लिखा होता है स्कॉलरशिप, लेकिन जब आप वीडियो बनाती हैं तो मोस्ट ऑफ योर वीडियोज़ यू जस्ट एक्सप्लेन हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि first you have to get the acceptance letter from the university. After getting the acceptance letter you have to apply for the scholarship. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाती हूँ. तो जब आप लोगों के स्कॉलरशिप का पोर्टफोलियो ओपन होता है और पोर्टल ओपन होता है देन आई मेक द वीडियो ऑन द स्कॉलरशिप एज वेल. सो अभी आपका क्या काम है, आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है. ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं. यू हैव टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटीज़. आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस लेटर देन आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. Requirement for all the applicants: bachelor, master and PhD degree as required by the program for which the scholarship is requested. Minimum grade point of 8 on a scale of 0 to 10. यहाँ पे जो ग्रेड पॉइंट है आपका 10 का चलता है, तो यहाँ पे आपने जो है वो 10 का ग्रेड पॉइंट लेना है. आप पाकिस्तान और इंडिया में 4 का चलता है तो आपने उसे 10 में चेंज कर लेना है. Be accepted or currently enrolled in a program at one of the participating Mexican institution. जो कि ये मैंने आपको लिस्ट बता दी है यहाँ पे आपका, ठीक है. यहाँ से आपका एक्सेप्टेंस लेटर आना चाहिए. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द एप्लीकेंट इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग और कंडक्टिंग रिसर्च इन मैक्सिको. दैट इज योर मोटिवेशनल लेटर. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू गेट admission in the university and to get the scholarship. Especially to get the scholarship, your motivational letter is most important document. It is more important than your CV. For research, the acceptance letter should also state that the candidate will receive the funding needed for the research project, if possible the name of the advisor. Copy of your diploma for the highest degree program. Just like if you are applying for bachelor degree program, you must have your intermediate degree and diploma. If you are applying for master degree program, you must have your bachelor degree and diploma. As you know, as you are applying for PhD, then you must have your master degree and master transcript. Copy of transcript for the last degree received showing a minimum grade point average of 8 by 10. If a different scale is used, the equivalent on the 10 point scale must be submitted. तो आपने equivalency letter जो है वो बनवा लेना है. For mobility scholarship, a letter from the applicant institution agreeing to give academic credit for the classes or course of study that will taken in Mexico. ये सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी स्कॉलरशिप के लिए है.
फॉर रिसर्च ग्रांट होता है फॉर द PhD स्टूडेंट्स और फॉर पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर post doctoral degree, then a copy of academic document showing the applicant has finished or currently enrolled in master's or doctoral program. This one is for postdoctoral or doctoral degree students. Candidate already in Mexico must have a current immigration document with a temporary resident student visa. कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट. बाकी कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट इन मैक्सिको इट इज़ रिक्वायर्ड. कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ, रिसेंट ओरिजिनल फोटोग्राफ, योर CV मैक्सिमम ऑफ 3 पेजेस. इससे ज़्यादा पेजेस ना हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपकी CV जो है, अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम तो आपकी CV 1 पेज की होनी चाहिए. एक से ज़्यादा पेज की, 1.5 पेज की कर ले. मास्टर्स के लिए भी 1.5 पेज की आपकी CV होनी चाहिए. मैक्सिमम 2 पेज की करें. अब तो 1.5 पेज की CV मैक्सिमम है फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम. अगर आप PhD के लिए करना चाहते हैं तो आपका जो है वो 2 to 3 पेज की CV होनी चाहिए. Acceptance letter from the Mexican host institution signed by the responsible party, director of the International Affair Office, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक एक्सचेंजेस. ये जिन जिन की भी उनके ऊपर स्टैंप होती है उनका एक्सेप्टेंस लेटर्स लेना ज़रूरी है. अब लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप इन मैक्सिको. नंबर 1 है नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको स्कॉलरशिप फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. यूनिवर्सिटी ऑफर स्कॉलरशिप इन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम. तो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ से जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नंबर 2 है नंबर OAS Mexic scholarship program. This scholarship is funded by Mexican government, open to internationals to study bachelor, master and PhD program. Number 3 है the Mexican government scholarship. That is one of the most important scholarship for all the international students. It is fully funded scholarship. It is also for bachelor degree program, for master and doctoral degree program. All the Mexican scholarship, you know, it is easy to get the Mexican government scholarship and all the scholarships for all the international students. Autonomous University of Baja California scholarship. The Autonomous University of Baja California offers program where you can study for master or doctoral degree. ये जो this scholarship is just for master or doctoral student. This is not for bachelor students. They have program in different subjects like art, business, engineering, medicine, language and science. If you want to apply, usually admission happen in October. If you get accepted into one of their master degree program, there are scholarship available. This scholarship have name, like you can see the name of this scholarship or others. Each scholarship has its own rules and requirement. तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो मिल जाते हैं और बहुत इजीली स्कॉलरशिप मिलते हैं. फर्स्ट अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है देन इट्स इजी टू गेट द स्कॉलरशिप, इट्स इजी टू गेट द फाइनेंशियल एड, इट्स इजी टू गेट द इंटर्नशिप इन दिस यूनिवर्सिटी. To find out if you are eligible for scholarship, you should check the official website of this university. If you don't get a scholarship, you need to pay $1,000 per year for tuition fee. अगर देखा जाए ये ट्यूशन फ़ी ज़्यादा नहीं है. मैक्सिको में जो ट्यूशन फ़ी है वो ज़्यादा नहीं होती. द चांस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इज़ प्रीटी गुड देन विद एन एक्सेप्टेंस रेट ऑफ अराउंड 80%. मैक्सिको की मैंने अभी आपको जो जो स्कॉलरशिप बताई हैं और जो जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा. Next one is the University of Colima has program where you can study for bachelor, master or doctoral degree program. They also have scholarship from organization like German Academic Exchange Services, that is DART, Australia Development Scholarship, and Swedish Institute and VLIRUOS. If you are applying for a country where English is not the main language, you might need to take a test to show your English skill instead of just, क्योंकि यहाँ पे ये है कि you don't need to show your IELTS, TOEFL or any other test. लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपका टेस्ट ले सकती है जो कि एक टफ सब्जेक्ट, वो टेस्ट नहीं होता, बहुत ईजी टेस्ट होता है. क्योंकि मैक्सिको की अपनी जो लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट इंग्लिश, वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, तो वहाँ पे जो टेस्ट ये लोग देंगे तो वो टफ टेस्ट नहीं होगा. तो आप इजीली जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं. अबाउट 70.3% ऑफ पीपल हु अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी गेट एक्सेप्टेड. देखिए एक्सेप्टेंस रेट इज़ प्रीटी गुड. टू अप्लाई देयर आर एप्लीकेशन फ़ी ऑफ $150.
तो आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू पे $150, लेकिन देखिए एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 70.3% है। किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट 65% से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ये 70+ पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे कितने ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे यू कैन अप्लाई और यू कैन आल्सो गेट द स्कॉलरशिप। सो ये देखिएगा इन यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इफ़ यू आर डू योर बैचलर मास्टर एंड PhD degree, you want to get all these degrees on scholarship, then you should apply for the scholarship. I hope you understand everything. If you don't understand anything, you can ask me in the comment box. Next video tak ke liye take care of yourself. Allah Hafiz.